हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोटीन के फंक्शन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उससे रिलेटेड कि प्रोटीन कितने टाइप के स्ट्रक्चर शो करता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो प्रोटीन की जो प्रॉपर्टीज़ या फिर जो फंक्शन होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। ये कहता है कि जो हमारे प्रोटीन थे, प्रोटीन कैसे बनता था। प्रोटीन बनता था जब अमीनो एसिड की काफ़ी ज़्यादा लंबी चेन अटैच हो जाती थी, और जब उसकी लंबी चेन अटैच हो जाती थी तो हम उसे पॉलीपेप्टाइड कहते थे। और पॉलीपेप्टाइड का जो मोलर मास था, अगर वो 10,000 एटॉमिक मास यूनिट से ज़्यादा हो जाता था तब हम उसे प्रोटीन कहते थे। तो ये कहता है कि जो प्रोटीन बनता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है हीट और केमिकल के प्रति। पहला फंक्शन और प्रॉपर्टी तो इसकी ये हो जाती है। दूसरा ये कहता है कि हमारे कुछ एक प्रोटीन ऐसे होते हैं जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। हेमोग्लोबिन हो गया, हमारे शरीर के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज तक। तो हेमोग्लोबिन क्या है, हेमोग्लोबिन भी एक टाइप का प्रोटीन ही होता है। थर्ड ये कहता है कि कुछ एक प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एंटीजन की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एंटीजन क्या होते हैं, जो हमें रोग प्रतिरोधकता क्षमता प्रदान करते हैं, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो भी एक टाइप का प्रोटीन ही होती हैं। तो ये कहता है कि ये क्या करते हैं, एंटीजन की तरह भी काम करते हैं। नेक्स्ट ये कहता है कि कुछ एक प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो ये किसकी तरह काम करेंगे, एंजाइम्स की तरह ये काम करते हैं। एंजाइम्स कैसे, जैसे प्रोटीन को तोड़ने के लिए हमें पेप्सिन एंजाइम की जरूरत पड़ती है। अच्छा, जो स्टार्च होता है उसे तोड़ने के लिए हमें अमाइलेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो ये जो तोड़ते हैं, ये जो एंजाइम्स हैं वो भी क्या होते हैं, एक टाइप के प्रोटीन ही होते हैं। तो इससे रिलेटेड आप क्या लिखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर, तो आप लिखेंगे, देखो किस तरीके से लिखना है आपने, कि दीज आर सेंसिटिव टू हीट एंड केमिकल। ये हीट और केमिकल के प्रति क्या होंगे, सेंसिटिव होंगे। सेकंड आप लिख देंगे कि सम प्रोटीन एक्ट एज ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल जैसे हेमोग्लोबिन हो गया। थर्ड आप लिख देंगे कि सम प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम, जैसे पेप्सिन हो गया, अमाइलेज हो गया। फोर्थ आप लिख देंगे कि सम प्रोटीन सेव अवर बॉडी फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, कि कुछ एक प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे हमें क्या करते हैं, बचाते हैं। तो जो बचाते हैं वो भी क्या होते हैं, एक टाइप के प्रोटीन ही होते हैं। और वो प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर एंटीजन की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे WBC हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया। तो ये थी जो प्रोटीन है उसकी प्रॉपर्टीज और फंक्शन। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन कितने टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है और हर एक स्ट्रक्चर हमें क्या क्या उसके बारे में बात बताता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर हम प्रोटीन के मेनली 4 टाइप के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहला होगा प्राइमरी, दूसरा होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा होगा टर्सरी स्ट्रक्चर और चौथा होगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देखो कितने टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम प्रोटीन के। तो यहाँ पे ये कहता है कि हम 4 टाइप का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तीसरा होता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और चौथा होता है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ये जो 4 टाइप के स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग प्रोटीन के अंदर अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है और इसमें ये चारों टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं वो अलग अलग बातें बताते हैं। देखो कैसे, जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये हमें बताता है सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस कैसे होती है, तो हमारा जो प्रोटीन बनता था वो कैसे बनता था, जब कई सारे अल्फा अमीनो एसिड आपस में अरेंज होते थे। तो इन अमीनो एसिड की हर एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूं हेमोग्लोबिन का, तो उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अलग अलग अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे पहले हो गया वेलाइन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, इस तरीके से कई सारे अमीनो एसिड एक सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर मैं इस सीक्वेंस के अंदर थोड़ा सा भी चेंज ले आऊं, सीक्वेंस के अंदर चेंज मतलब कि अगर मैं ल्यूसीन को 3rd पोजीशन से हटा के कहीं 4थी या 5वीं पोजीशन पे अटैच करवा दूं, तो क्या होगा, वो जो प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और हमें एक नया प्रोटीन मिल जाएगा। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो हमें सीक्वेंस के बारे में बताता है कि अमीनो एसिड किस तरीके से अरेंज होते हैं। अब बात आ जाती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये हमें बताता है शेप के बारे में, कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, यानी जो अमीनो एसिड अरेंज होते हैं प्रोटीन के अंदर, वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, कैसी कैसी वो शेप्स बनाते हैं। तो यहां पे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो शेप पढ़ेंगे प्रोटीन की वो 2 टाइप की पढ़ेंगे। पहली हम पढ़ेंगे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है हमारी अमीनो एसिड की, वो एक हेलिकल यानी स्पाइरल की फॉर्म में अरेंज हो जाती है इस तरीके से।
ये हम शेप में देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर। और दूसरी जो हम शेप देखेंगे इसके अंदर वो देखेंगे बिट्टा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। बिट्टा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर, उसमें क्या होगा, उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे वो इस तरीके से अरेंज होते हैं जिसमें उनकी जो शेप है वो हमें एक चादर की तरह दिखाई देती है। देखो इस तरीके से आपस में ही अरेंज होते हैं और हमें देखने पे क्या लगता है, एक चादर सी बन गई है। तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो हमें बताता है शेप के बारे में। अब बात आ जाती है कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो हमें क्या बताएगा, तो ये हमें बताता है उसके 3D स्ट्रक्चर के बारे में कि प्रोटीन आपस में किस तरीके से एक टाइप का झुंड सा बना लेते हैं, किस टाइप से अपना एक 3D स्ट्रक्चर बना लेते हैं स्फेरॉइडल मॉलिक्यूल्स का, स्फेरॉइडल यानी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उनका। तो ये हमें बताता है 3D स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरीके से वो अपने आप का एक झुंड बना लेते हैं। और जो लास्ट है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये हमें बताता है एक स्पेशल अरेंजमेंट के बारे में जिसमें कई सारी सब यूनिट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज हो जाती हैं। इसमें कोई एक पॉलीपेप्टाइड चेन की ही अरेंजमेंट नहीं चलती, इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज हो जाती हैं और क्वाटरनरी टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। देखो इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया, इस तरीके से कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज हो जाती हैं और एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में वो हमें दिखाई देती हैं। तो ये कुछ शॉर्ट ओवरव्यू है इसके स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। अब हम देख लेते हैं कि एग्जाम के अंदर हमने लिख के कैसे आना होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आप लिखेंगे कि इट इज लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन। ये क्या होती है, लीनियर चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब अमीनो एसिड की एक चेन होती है काफी ज्यादा लंबी, और वो लीनियर वे में, देखो जैसे एक ये अटैच हो गया, एक ये, इस तरीके से एक लीनियर वे में अटैच होती है, ठीक है। इन विच वेरियस अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, जिसके अंदर कई सारे अमीनो एसिड एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर अरेंज होते हैं। सीक्वेंस का मतलब उनकी पोजीशन क्या रहती है, फिक्स रहती है उस प्रोटीन के लिए। एनी चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड गिव राइज टू ए न्यू प्रोटीन, और अगर हम थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं उस सीक्वेंस के अंदर तो हमें एक नया प्रोटीन मिल जाता है। ये बात ये कहता है। एग्जाम्पल के अंदर कहता है जैसे हेमोग्लोबिन हो गया हमारा, उसके अंदर अमीनो एसिड इस तरीके से अरेंज होते हैं, जैसे वेलाइन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रोनिन, इस तरीके से आगे भी अमीनो एसिड प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर और इस तरीके से आपने लिख के आना होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आप बताएंगे कि इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन चेन। ये हमें बताता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं प्रोटीन के अंदर वो किस शेप में अरेंज करी जाती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यहां पे 2 टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है अल्फा हेलिकल या फिर आप कह लें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और जो सेकंड होता है हमारा उसका नाम है बिट्टा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना वो बिल्कुल स्पाइरल की फॉर्म में अरेंज हो जाती है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये करके दिखा रखा है, ये हमारा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो मैंने ये डॉटेड लाइन दिखा रखी है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके टर्निंग पॉइंट के ऊपर, जैसे यहाँ पे दिखा रखी है हमने। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर होती है उसे कहा जाता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। और दूसरी जो हमारी बिट्टा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन देखो इस तरीके से अरेंज होती हैं, बिल्कुल सीट की तरह। और ये आपस में किस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। तो अल्फा हेलिक्स के अंदर आप लिखेंगे कि इट हैज प्रोटीन चेन, इसके पास में प्रोटीन चेन होती है। कॉइल्ड इनटू स्पाइरल स्ट्रक्चर, किस तरीके से कॉइल्ड होती है, स्पाइरल की तरह कॉइल्ड होती है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एट द टर्न्स, और वहां पे क्या पाया जाएगा, टर्निंग के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, ये कहता है। एग्जाम्पल आपसे पूछे तो आप बता देना अल्फा केरेटिन, जो कि हमारे वूल और स्किन में पाया जाता है। सेकेंड बिट्टा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर के अंदर आप लिखेंगे कि इट हैज वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन। इनके पास में भी बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं जो कि क्या होती हैं, लाई साइड बाय साइड इन जिगजैग मैनर, जो कि आपस में ही एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती हैं, एक दूसरे के साइड बाय साइड अरेंज होती हैं। और किस तरीके से अरेंज होती हैं, तो जिगजैग मैनर में अरेंज होती हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है, विच इज हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फाइब्रोन हो गया सिल्क प्रोटीन। जो सिल्क प्रोटीन होता है वो हमारा किस टाइप की शेप बनाता है, तो आप कहेंगे कि वो बिट्टा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर की शेप में पाया जाता है। तो ये था हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्सरी स्ट्रक्चर में आप क्या बताएंगे कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है ये ग्लोबुलर प्रोटीन में पाया जाता है। और ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ा रखा है कि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, किस टाइप का वो स्ट्रक्चर शो करता है। तो अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो ये किस में पाया जाता है? टर्सरी स्ट्रक्चर ग्लोबुलर प्रोटीन में पाया जाता है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये कहता है कि इट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, कि यहाँ पे क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग हो जाती है। जैसे हमने एक लेदर बना लिया, फिर दूसरी लेयर बना दी, फिर तीसरी लेयर बना दी, फिर चौथी लेयर बना दी, इस तरीके से आपस में क्या कर लेता है, वो फोल्ड कर लेता है। नेक्स्ट वो कहता है इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फर सल्फर बॉन्ड यानी सल्फाइड बॉन्ड हम उसे बोलते हैं, वेंडरवाल फोर्सेस, सॉल्ट ब्रिज, इन तरीके की बॉन्डिंग से वो क्या पाए जाते हैं, स्टेबल पाए जाते हैं। यानी यहाँ पे मैंने जो ये डॉटेड लाइन दिखा रखी हैं, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिख सकता है, आपको यहाँ पे सल्फाइड बॉन्ड भी दिख सकता है, आपको यहाँ पे वेंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी दिख सकता है और सॉल्ट ब्रिज भी दिख सकता है। तो ये हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया। इस तरीके से जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं वो फोल्ड कर लेती हैं अपने आप को। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो आप एंजाइम से भी बता देना कि एंजाइम्स भी हमारे क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन ही होते हैं। तो ये था हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आप बताएंगे कि इट इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, कि इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिलके क्या कर लेती हैं, एक क्वाटरनरी टाइप की शेप बना लेती हैं। जैसे यहाँ पे हमने बता रखा है, देखो ये भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो कि आपस में कनेक्ट होकर क्या कर रही हैं, क्वाटरनरी टाइप का स्ट्रक्चर बना रही हैं। तो ये होता है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी जो स्ट्रक्चर हैं आपके वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड हमारी दो डेफिनेशन रहती हैं कि नेटिव स्टेट क्या होती है और डीनेचुरेशन प्रोसेस क्या होती है, वो हम समझ लेते हैं। नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन क्या होता है? तो ये कहता है प्रोटीन की सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट होती है एक, जिसे हम नेटिव स्टेट बोलते हैं। यानी द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ प्रोटीन इज नोन एज नेटिव स्टेट। अब जो नेटिव स्टेट होती है, जैसे कि हम जो अंडा होता है, अंडे को हम कहते हैं कि डायरेक्ट यानी कच्चा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो एल्बुमिन होता है और वो डायरेक्टली नहीं टूटता, यानी उसे टूटने में क्या लगता है, समय लगता है। इसीलिए कहते हैं कि जो एल्बुमिन होती है वो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है प्रोटीन की, यानी नेटिव स्टेट होती है। और जब हम उसे लूज करेंगे, यानी नेटिव स्टेट को जब हम तोड़ना चाहेंगे तो वो तोड़ते कैसे हैं? तो कहा जाता है कि उसे उबाल के खाना चाहिए। यानी अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें या पीएच चेंज कर दें तो नेटिव स्टेट को तोड़ा जा सकता है। और जब हम नेटिव स्टेट को तोड़ते हैं तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है डीनेचुरेशन प्रोसेस। तो नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन के अंदर आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे इट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ प्रोटीन, कि ये क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है प्रोटीन की। ड्यू टू, क्यों पाई जाती है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम बॉन्ड्स, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, सल्फाइड बॉन्ड हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया, एटसेट्रा। इसीलिए बोला जाता है इसे नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल है इसका एल्बुमिन इन द एग, कि एग के अंदर जो पीला पीला हमारा जो पाया जाता है उसे हम एल्बुमिन बोलते हैं और वो प्रोटीन की सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है। अब ये तो हो गया इसकी स्टेबल स्टेट के बारे में। अब मुझे क्या करना है, इस स्टेबल स्टेट को तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, या तो उस अंडे को उबालना शुरू कर दूंगा या मैं क्या करूंगा, उस अंडे का पीएच चेंज कर दूंगा, जो भी उसका पीएच है। तो इससे क्या होगा, उस अंडे की जो नेटिव स्टेट है वो टूट जाएगी और इस प्रोसेस को कहा जाएगा डीनेचुरेशन प्रोसेस। तो आप डीनेचुरेशन प्रोसेस के अंदर क्या लिखेंगे? तो डीनेचुरेशन में आप लिखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। इसको डिफाइन किया जाता है कि एक प्रोसेस है इन विच, जिसके अंदर प्रोटीन लूजेज इट्स नेटिव स्टेट, कि जो प्रोटीन होता है वो अपनी नेटिव स्टेट को लूज कर देता है। कब करेगा लूज? अंडर द अफेक्ट ऑफ पीएच चेंज एंड टेम्परेचर चेंज, कि या तो जब हम पीएच चेंज कर दें या जब हम उसका टेम्परेचर चेंज कर दें। एग्जाम्पल में आप बताएंगे कि कोगुलेशन ऑफ एल्ब्यूमिन अपॉन बॉइलिंग ऑफ एग, कि जब हम अंडे को उबालते हैं तो जो एल्ब्यूमिन होता है, जो नेटिव स्टेट होती है, वो उसकी क्या हो जाती है, टूट जाती है। और सेकंड एग्जांपल आप बताएंगे कि ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के दौरान जब हम पचाते हैं ना प्रोटीन को, तो भी प्रोटीन डीनेचुरेशन प्रोसेस के अंतर्गत आ जाता है। यानी ड्यूरिंग डाइजेशन द प्रोटीन्स अंडरगो डीनेचुरेशन, ये आप लिखना होता है आपने डीनेचुरेशन प्रोसेस के अंदर। तो यहां पे आपका जो प्रोटीन का कंसेप्ट था वो कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। अब हमारे जो आगे आने वाले जो कंसेप्ट्स रहते हैं, एक तो आपका एंजाइम का कंसेप्ट रहता है, दूसरा हमारा न्यूक्लिक एसिड का कंसेप्ट रहता है और तीसरा हमारा विटामिन का कंसेप्ट रहता है, जिन्हें हम कवर करेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।